ये मूर्ख व्यक्ति, पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी है जो परमात्मा के भी कर्म में तर्क वितर्क करता। आजकल कुछ लोग ऐसे तर्क वितर्क उत्पन्न हो गए। ज्ञान होना तो ज्ञान अगर परमात्मा के लिए हो तो ज्ञान पवित्र है, लेकिन चूंकि ज्ञान जब आता है ना तो ज्ञान अकेले नहीं आता है, ज्ञान अपने साथ अभिमान लेकर के आता है। और जब जीव के पास ज्ञानाभिमान हो जाता है तो जीव तर्क कुतर्क करने लगता है, फिर वो पंथ से भूल जाता है। इसलिए भगवान को सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान को सबसे प्रिय भक्त वह हैं न जिनके पास ज्ञान है, न जिनके पास अभिमान। देखो हमारी गोपियां कौन सी ज्ञानी थी, एक नंबर के अंगूठा छाप, लेकिन देखो भगवान कितने उनको प्रिय लगते। अरे भैया, आपको केवल भगवान को सनातनी प्रिय है, हिंदू प्रिय है, भगवान को तो मुस्लिम भक्त भी प्रिय लगते हैं। एक कसाई है, नाम है सदन कसाई, जो मांस का व्यापारी था, मांस काट करके बेचता था, जीव की हत्या नहीं करता था, कटा कटाया मांस, जीव की मांस खरीदता था, उसको काट करके बेचता था थोड़े से मुनाफा लेकर। नाम सदना, जाति का मुस्लिम, मांस का व्यापारी। उसके पास जो तौल करने वाली जो किलो डाड़ी है ना, वो कोई और नहीं, हमारे इष्ट श्री शालग्राम भगवान है। किसी को 1 किलो मांस चाहिए होता था तो कहता था 1 किलो के वजन कर लो, ठाकुर जी बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाओ भगवान छोटे हो जाते थे। एक बार बजरिया से महात्मा गुजर रहे थे, महात्मा जी ने देखा कालो कालो पत्थर जो दिख रहे हो सोई हमारो शालग्राम भगवान है। महात्मा सदन कसाई के पास गए, बोले भैया जिससे तुम मांस की तौल आदि कर रहे हो ना, वो कोई और नहीं, वो हमारे इष्ट देव है, शालग्राम भगवान है। एक काम करो, तुम हमको दे दो। सदन कसाई का मन पवित्र था, बोला क्षमा करना, हमको पता नहीं, हम तो जाने कोई जादुई पत्थर है। महात्मा अपने घर लेकर के आए, ध्यान से सुनना। खून में लथपथ सने भगवान को महात्मा जी ने सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराई, पंचामृत से स्नान कराई, इत्र आदि लगाई है। भगवान को खूब सुंदर तुलसी जी से श्रृंगार किया है, क्योंकि शालग्राम भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके ऊपर सांवली तुलसी चढ़ा दो। भगवान शिव को और प्रसन्न करना है तो बिलपत्र के साथ साथ भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ा दो, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे देवताओं की विधि है, एक पुष्प है ना जाको हम विष्णुकांता कहते हैं, वो हल्की नीली सफेद में एक पुष्प आती है विष्णुकांता, उसके दिन की बड़ी सुंदर महिमा है। शिव महापुराण जी आदेश करते हैं ना कि सोमवार के दिन कोई व्यक्ति अगर विष्णुकांता की 11 पुष्प को भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय करके हुए अर्पण करता है तो उसके जीवन की लक्ष्मी सदैव प्रसन्न हो जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। भाई विष्णुकांता के 7 पुष्प सोमवार के दिन अगर कोई भक्तों भगवान श्री शालग्राम पे अर्पण करता है तो भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। भाई विष्णुकांता के 7 पुष्प शनिवार के दिन अगर कोई शिवालय में अर्पण करता है, अगर ऐसे करता गया तो वहां के ऊपर नंदी देवता बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पुष्पों की भी अलग अलग विधि कही गई है। महात्मा जी ने तुलसी दल से श्री शालग्राम भगवान की खूब सुंदर सेवा करी है और भगवान को भोग लगाई है। प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। आरती के तत्पश्चात महात्मा जी ने श्री शालग्राम भगवान को शयन कराई है और उनके पास ही सर करके महात्मा जी सो गए। रात्रि में शालग्राम भगवान ने महात्मा जी को दर्शन दिए। स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया, महात्मा मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन तेरे घर हमको घुटन महसूस हो रही है, हमारी सांस अवरुद्ध हो रही है।
महात्मा जी ने स्वप्न में पूछा क्यों? बोले हमारा मन सतना कसाई के पास अटक गया है, हमको सदन कसाई के पास तुम पहुंचा दो। महात्मा जी ने कहा पागल हो गए, यहाँ दूध दही घी मधु खाओ ना, काया को जा रहे हो मांस के चक्कर में? अरे वो तुमको तो मांस में तोल रहा था। तो भगवान कहते यही तो तेरे दृष्टि और मेरे दृष्टि में अंतर है। तुम मुझको मांस में देख रहे हो, खून में लथपथ देख रहे हो, और मैं सदन कसाई का पवित्र मन देख रहा हूं। महात्मा मैं तेरी सेवा से अतीव प्रसन्न हूं, लेकिन तेरे मन में थोड़ा संशय है, लेकिन सदन कसाई के मन में कोई संशय नहीं है। उसका मन बड़ा पवित्र है, और जिसका मन पवित्र होता है वह मुझे कहीं भी किसी भी अवस्था में अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान खुद पदार्थ प्रिय नहीं है। गौर से सुनिएगा, हम लोग प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हम लोग भगवान को धोखा देते हैं, ये श्लोक मानो धोखा दिला रहा है। आप भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान कहेंगे जब हम ही तुम्हारे माँ बाप है, फिर संसार के माँ बाप का करोगे? भगवान मानो तुम्हारे माँ बाप को ले भी दे तो। फिर हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म चमेव। आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो। भगवान कहेंगे जब हम ही तुम्हारे धन है, हम ही तुम्हारे बंधु हैं, हम ही तुम्हारे सखा, सबका हरण कर ले, फिर तुम टन गोपाल हो जाओगे। हम भगवान को पदार्थ से पसंद नहीं कर सकते। गौर से सुनना, भगवान को अगर प्रसन्न करना है ना तो संसार का सारा पदार्थ तुम अर्पण कर दो, भगवान को भी तुझ पे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं जब तक तुम अपना मन भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करोगे। हम लोग भगवान को सर्वस्व दे देते हैं। गौर से सुनना, बलि का परमात्मा ने सर्वस्व नाप लिया। 3 पग में भगवान ने 2 ही पग में बलि की सारी संपत्ति को हरण कर ली है। विचार करना, भगवान की पांव कितनी लंबा होगी। 1 पग में पृथ्वी नापी, 1 पग में स्वर्ग नापी, लेकिन भगवान को बलि ने नाप लिया, भगवान को बलि ने ठग लिया। बलि ने क्या कहा, प्रभु आपने मेरा सर्व तो ले लिया है, सर्व मतलब सारी संपत्ति तो ले लिया है, एक चीज बाकी है, अगर आप प्रसन्न हो तो वो चीज मैं देने की तैयार हूं। क्या? आपने सर्व ले लिया है, अब मुझे स्व भी ले लीजिए। हम परमात्मा को सर्व तो अर्पण करते हैं, लेकिन स्व अर्पण नहीं करते हैं।